अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस बुक के पहले 4 चैप्टर्स और 5.1 के पहले 10 क्वेश्चन ये अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल को विजिट करें, प्ले लिस्ट पूरी चेक करें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इसको जो है प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको डिस्कस किया है। कोई भी अगर आपको इशू होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप जब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह जो है वो रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और आपका जो सोल्यूशन, आपको जो इशू होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़, जो न्यू बुक अभी चेंज हुई है सेकेंड ईयर की, उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, उसको प्रॉपर जो है वो एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने इस जो न्यू बुक थी फर्स्ट ईयर की, इसके हमने पहले 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। सेम टू सेम इसी तरह हम जो सेकंड ईयर की बुक होगी उसको हम प्रॉपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम जो चैप्टर नंबर 5 है उस वहाँ तक हम पहुँचे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे बहुत सारा जो मटेरियल है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिलेटेड, मैथ के जो स्पेशली जो मैथ आपका सब्जेक्ट है, इसके रिलेटेड जो आपके पास जो भी चीज़ होगी वो इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड होगी। ठीक है जी। तो अभी हम जो चैप्टर नंबर 5 है 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप गौर करें तो नीचे आपकी यहाँ पे पावर 2 है और इसकी होल पावर यहाँ पे 2 है, अगेन 2 है। तो ओवरऑल इसके नीचे जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, वो 4 बन जाएगी। ऊपर जो पावर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 है। मतलब कि नोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास क्या है, नोमिनेटर की डिग्री आपके पास 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास यहाँ पे 4 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, एक्स स्क्र प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्र -1 होल पावर 2, इसको देखें आप यहाँ पे ना लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स ओवर, देखें एक्स स्क्र -1 होल पावर 2 है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें, एक्स स्क्र -1 को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1, और इसकी होल पावर यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या बना है, ये आपका बना है एक्स स्क्र प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 होल पावर 2 एक्स -1 होल पावर 2, ये चीज़ आ गई। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 किया था, सेम जो है वो उस तरह ही होगा ये भी। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 जो फैक्टर है इसकी पावर 2 है, तो इसको आप लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 पावर 2। इसी तरह अगर आप एक्स -1 को देखें तो इसको भी आप लिख सकते हैं सी ओवर एक्स -1 प्लस डी ओवर एक्स -1 पावर 2, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड करेंगे और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओवरऑल इसका ये आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो नीचे लिखा होता है इसको आप दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 पावर 2 एक्स -1 पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 होल पावर, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा सिंपल एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक्स प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, एक जो है वो रह जाएगा। ठीक है, और एक्स -1 होल पावर 2 ये उसी तरह यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1 पावर 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपको यहाँ पे रह जाएगा x -1 होल पावर 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका x -1 एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, साथ आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर 2 आ जाएगा, प्लस d x -1 होल पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें दो तरीके यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक तो यह है कि आप यहाँ पे क्या करें, x प्लस 1 को 0 पुट करें, वहाँ से किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x -1 को 0 पुट करें, वहाँ से आपके पास किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो दो वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे।
तो आप तो एक काम ये करें, इसको नाम दें 2 का, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, या चलें हम ये काम करते हैं, पहले हम वो जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज हम क्या कर लेते हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे पुट करें, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में x माइनस 1 पुट करें, तो जब x माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका -1 पावर 2 सिंपल आ जाएगा 1 प्लस इंटू -1, ये चीज़ आ जाएगी। ये आपको क्या आएगा, जब आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे ना, तो ये जो है ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि -1 प्लस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1 पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 0, इसी तरह -1 प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी इंटू -2 पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप इस -2 को इधर नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 0 ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे x माइनस 1 को क्या करें, इसको 0 पुट करें, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 1 पुट किया 0, यहाँ पे 1 पुट किया 0, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे क्योंकि 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0। तो पर ये जो तीनों टर्म्स हैं 1 पुट करने से ये तीनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 इंटू डी, और d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो d की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1, ये जो स्क्वेयर है इसको आप ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, और ये जो स्क्वेयर है इसको आप ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x, और अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, प्लस इसको आप उसी तरह लिखा रहने दें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c इंटू, अब x को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x। उसके बाद जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, और जो आपका d का कोफिशिएंट है वो आप उसी तरह ही लिखा रहने दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप नाम दें इक्वेशन 3 का, और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ पावर्स ऑफ x, ठीक है। x की जो पावर्स है इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आपके पास पावर है वो आपके पास 3 है पावर, ठीक है। तो x पावर 3 के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस तरफ नहीं है, मतलब कि x पावर 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरफ अगर आप देखें तो एक आपके पास x पावर 3 ये है, दूसरा आपके पास x पावर 3 ये है। तो कोफिशिएंट्स जो बने आपके पास वो क्या बने, एक तो a बनेगा और एक आपके पास c बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस c, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप x पावर 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, x पावर 2 के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा,
वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो इधर एक्स स्क्वेयर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर एक तो ये है और एक ये है, इनको जब सॉल्व करेंगे सिंपल माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, तो वो माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा माइनस ए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स स्क्वेयर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आपके पास सी कोफिशिएंट आएगा, और यहाँ पे आपके पास डी कोफिशिएंट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, बी आपके पास 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस सी और डी आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1/2, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास बनेगा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो फिर ये आपके पास बनेगा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको नाम दें 4 का, कि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ए और सी की वैल्यूज है वो आपके पास आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें 3 प्लस 4 अगर आप करें, ठीक है, तो 3 आपके पास ये है, इसको आप लिखें ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 आपके पास है माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/2, आप इनको ऐड करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से आपके पास जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू आपके पास आई है, इसको आप इक्वेशन 3 में पुट करें, वहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पुट इन 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चारों जो कांस्टेंट थे, उन चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इन सब की वैल्यूज आप क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर एक्स माइनस 1 पावर 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल टू, अब देखें ए ओवर क्या है एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी -1/4, बी आपके पास आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 0, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी, सी की वैल्यू आई है 1/4, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस डी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, डी की वैल्यू आपके पास आई है जी 1/2, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1 पावर 2 आ जाएगी। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल पावर 3। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपका जो डिनोमिनेटर है इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 2 है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिग्री इसकी 3 है। तो नोमिनेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, देखें यहाँ पे एक ही आपके पास x माइनस 1 लिखा है और इसकी पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, इसको आप देखें यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल पावर 5। इसको देखें, अब आप यहाँ पे कैसे इसको आप लिख सकते हैं, इसका तरीका ये होता है कि जो यहाँ पे पावर 3 दी गई इसको आप पावर 1 से स्टार्ट करें, और ऊपर जो आप क्वेश्चन लिखेंगे अगर यहाँ पे पावर 1 है मतलब कि लीनियर आपके पास फैक्टर है, तो उसकी पावर आप यहाँ पे जो नोमीटर में आप लिखेंगे सिंपल क्या लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन लिखेंगे। अगर पावर 2 है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर पावर 2 है तो उसको फिर आप ax + b मतलब 2 क्वेश्चन आप क्या किया करेंगे, फिर नोमीटर में आप लिखा करेंगे। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 पावर 2 प्लस c/x माइनस 1 पावर 3, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का।
अब ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ए इंटू, देखें x माइनस 1 एक पावर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 पावर 2, ठीक है, x माइनस 1 पावर 2 आपके पास आ जाएगा, फिर प्लस बी x माइनस 1 पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस सी x माइनस 1 होल पावर 3 सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा c, ठीक है, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब देखें यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जिसकी पावर सिंपल 1 है, तो इसको आप पहले क्या करते हैं, इसको आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इसको आप फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है, मतलब कि 1 पावर 2 सिंपल 1 आएगा, और सिंपल 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो सिंपल आपके पास 4 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब पुट करेंगे ये भी 0, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये भी 0, सिंपल राइट हैंड साइड पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल c आ जाएगा। तो 3 प्लस 4 7 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो c की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इक्वेशन 2 को रीअरेंज करना है। इक्वेशन 2 को रीअरेंज करने का क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, मतलब कि x की जो पावर्स है उनके कोफिशिएंट्स को अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये आपके पास आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये जो होल स्क्वायर है इसको आप ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले जो बड़ी पावर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल आपके पास से 3 आ जाएगी। अब इसी तरह अगर आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, और इधर आपका जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -2a, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो आपके पास सिंपल b है। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस b आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -6 प्लस b। अब इस 6 को आप इधर ले आए, 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो अब तीनों जो आपके पास कॉन्स्टेंट थे, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल पावर 3। अब a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3 ओवर क्या आ जाएगा x माइनस 1, और b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 ओवर x माइनस 1 पावर 2, और c की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 पावर 3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3। अब इसमें अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में x की जो होल पावर है वो तकरीबन 4 बनेंगे आपके पास, और इसमें एक फैक्टर जो है आपके पास x है, और 3 फैक्टर एक जैसे हैं x प्लस 1, और मतलब कि x प्लस 1 की होल पावर 3 यहाँ पे दी गई है। तो इसको आप देखें, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 होल पावर 3, और इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि आपका ये जो नीचे लिखा होता है इसको आप दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका जस्ट 1 रह जाएगा, a इंटू एक्स आपका कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर 3 प्लस b इंटू एक तो आपके पास x आएगा, और एक आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर 2।
एक कैंसिल होगा तो 2 पावर रह जाएगी, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी, प्लस सी इंटू एक तो आपके पास एक्स आएगा, दूसरा आपके पास एक पावर 2 पावर कैंसिल होगी, सिंपल आपके पास एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस डी इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वन होल पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्स ए के नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, आप क्या करेंगे, आप एक्स इज इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन टू में आप क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 0 + 1 होल पावर 3 मतलब कि 1/3 सिंपल आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे पुट करें x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन 2। इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, x को -1 पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन 2 में आप x को -1 पुट करेंगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, पहली टर्म भी 0, दूसरी टर्म भी 0 और तीसरी टर्म भी 0 हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास चौथी टर्म है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू डी इंटू -1, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज तो आपने आसानी से फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है बी और सी की जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ये जो इक्वेशन 2 है इसको आप रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखें इसको आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे एक्स प्लस 1 होल पावर 3, इसको आप ओपन करें, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें अगर a + b होल पावर 3 अगर लिखा हो तो ये आपके पास इक्वल होता है a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3 इंटू a² b प्लस 3 इंटू ab²। तो ये फार्मूला अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a की जगह आपका यहाँ पे x लिखा हुआ है और b की जगह आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास है क्या बनेगा, x⁻3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू x² प्लस 3 इंटू एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस b इंटू एक्स और आपका x + 1 का होल जो स्क्वायर है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस, अब इस x को आप क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस x और साथ आपका आ जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, एक तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और उसके बाद आपका ये आएगा a इंटू x⁻3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू इस x को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x⁻3 प्लस 2x² प्लस x प्लस c को आप मल्टीप्लाई करें, या चलें आप इसको इस तरह लिखा रहने दें, c इंटू x² प्लस x प्लस b इंटू एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको आप नाम दें यहाँ पे इक्वेशन 3 का, ठीक है। इक्वेशन 3 का आप नाम देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ी पावर जब आपके पास x⁻3 है, ठीक है। तो x⁻3 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका x⁻3 नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है आपके पास 0। राइट हैंड साइड पे x⁻3 का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास a है और यहाँ पे आपका b है, तो ये आ जाएगा a प्लस b। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 1, तो 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b आ जाएगा और यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -1। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू -1 है। अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चले देखते हैं x² का जो कोफिशिएंट है, उस x² जो है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x² नहीं है, सिंपल आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे आपका x² है, ये आ जाएगा 3a, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है, ये आ जाएगा 2b और यहाँ पे भी आपका x² है, सिंपल आपके पास आ जाएगा c। अब a और b की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a आपके पास 1 है, सिंपल 3 आ जाएगा, b आपके पास -1 है, ये आ जाएगा -2 प्लस c।
तो यहाँ से आपके पास है 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी आ जाएगा और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -1 है, सी आपके पास -1 है और डी भी आपके पास -1 है। तो अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन 1 है यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 1 x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है आपके पास 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x, बी की वैल्यू -1 है, ये आ जाएगा -1/x प्लस 1, सी की वैल्यू -1 है, ये आ जाएगा -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास -1 है। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा -1/x प्लस 1 होल पावर 3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसका जो क्वेश्चन 14 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इसमें ना कंफ्यूजन होती है, कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होती, एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें ये जो नोट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर भी जो डेली जो है वो अपलोड होगी उसका जो लिंक होगा वो भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास 4x² - 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल पावर 2। तो इसमें अगर आप देखें तो नोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 2 है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है यहाँ से आपको पावर 2 मिलेगी और यहाँ से पावर 1 मिलेगी। तो ओवरऑल इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 3 हो जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पावर होल 1 है और है भी ये लीनियर, और ये लीनियर है, लेकिन इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर 2 है। तो इसका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें 4x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू, देखें एक तो आपका ये कॉन्स्टेंट है ना a ओवर x प्लस 1 प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा b ओवर x माइनस 1, इसकी होल पावर 1 है, और इसके बाद c ओवर x माइनस 1 होल पावर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से आपका x प्लस 1 कैंसिल होगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका एक तो x प्लस 1 आएगा, लेकिन x माइनस 1 एक कैंसिल होगा, सिंपल एक रह जाएगा x माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 होल पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का, इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि ए के नीचे यहाँ पे आपका लिखा हुआ x प्लस 1 और इसकी होल पावर भी क्या है 1 है, तो इसको आप 0 पुट करेंगे, वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको आप इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखें पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -1 पावर 2 -3 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखें जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा a इंटू -1 इंटू -1, यह आ जाएगा -1 होल पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे ये भी 0, यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल आपके पास ये चीज़ आएगी। ये भी आपका आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 होल पावर 2, ये चीज़ आएगी। ये आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो 8/4 मतलब कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है ना x माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन 2। जब 1 पुट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे 4 - 3 + 1 आएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये 0, यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये 0, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2c आ जाएगा। तो 4 - 1 ये आपके पास आ जाएगा 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 = 2 × c। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपके यहाँ पे सिंपल लीनियर और होल पावर 1 नहीं रह गई। अब आपके पास ये चीज़ रह गई। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा 4x² - 3x + 1 = a इंटू, इसको आप ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा x² - 2x + 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा, मतलब कि x + 1 × x - 1, सिंपल वो a² - b² का फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा x² - 1 प्लस c × x + 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो अब आप इसको नाम दे देना 3 का। तो यहाँ पे अगर आप सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो x⁻2 के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x⁻2 का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। ये आ जाएगा 4 = a, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे आपका क्या है, कोफिशिएंट b है, तो ये आ जाएगा a + b। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे साथ आ जाएगा b। अब 2 को उस तरफ ले जाएं तो b = क्या आ जाएगा, b = 4 - 2, सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज हैं वो आप ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप क्या कर दें, पुट कर दें। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, ये आपका बनेगा 4x² - 3x² + 1/x + 1 × x - 1 होल पावर 2 = a/x + 1। a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2/x + 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2/x - 1। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है जी हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा +1/x - 1 होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम इसका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि जितने भी आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कोई अगर सब क्लियर ना हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको जो भी इशू होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो नोमिनेटर है इसकी जो डिग्री है वो आपके पास क्या है, डिग्री इसकी है 2, मतलब कि सबसे बड़ी जो पावर है वो आपके पास क्या है 2 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी होल पावर 2 है, डिग्री आप मतलब कि यहाँ पे पावर 2 मिलेगी, यहाँ पे पावर 2 मिलेगी, मल्टीप्लाई होंगे तो होल पावर इसकी क्या बनेगी 4, मतलब सबसे बड़ी जो पावर होगी वो क्या बनेगी, वो 4 बनेगी। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, वो आपके पास 4 होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो आप इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसके डायरेक्टली जो है वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली जो है वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखें, आप लिख सकते हैं 12x² - 48 डिवाइडेड बाय x - 2 होल पावर 2 इंटू x + 2 होल पावर 2 = अब यहाँ पे देखें ये है तो लीनियर, लेकिन इसकी होल पावर क्या है, होल पावर इसकी 2 है, तो इसको आप लिखेंगे a/x - 2 प्लस b/x - 2 होल पावर 2। मतलब कि पहला जो आपका फैक्टर लिखा होता है जिसकी पावर 2 थी, इसको हमने ये लिखा। अब ये दूसरा है, इसको आप देखें ये आपके पास आएगा b तो हम लिख चुके हैं, यहाँ पे आपका आएगा c/x + 2 प्लस d/x + 2 होल पावर 2। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें जी मल्टीप्लाइंग x - 2 होल पावर 2 x + 2 होल पावर 2 ऑन
बोथ साइड्स। तो इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक x-2 कैंसिल होगा, एक आपके पास रह जाएगा। उसके बाद x प्लस 2 होल पावर 2 ये उसी तरह साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 तो खत्म हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x प्लस 2 होल पावर 2 यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद प्लस c इंटू एक x प्लस 2 कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, और x माइनस 2 होल पावर 2 भी साथ उसी तरह ही रहेगी, प्लस d इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 2 कैंसिल होगा, x माइनस 2 होल पावर 2 ये यहाँ पे रह जाएगा। इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे भी ये लीनियर है, इसको जीरो पुट करके हम किसी एक क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह x प्लस 2 ये लिखा हुआ है, इसको जीरो पुट करके यहाँ से भी हम किसी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लिखें पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, इसको आप जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको इक्वेशन 2 में जीरो पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू, देखें जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 माइनस 2 जीरो। अच्छा यहाँ पे पुट करेंगे जब 2 ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जब पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, जस्ट आपकी सेकंड टर्म रह जाएगी। तो ये आपका बनेगा 2 प्लस 2 होल पावर 2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 4 माइनस 48। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा b 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 इंटू 4 आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 16 इंटू बी। तो ये तो जीरो हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 16 भी आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे ये जो आपका था जी x प्लस 2, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम जीरो पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, x की जगह आप माइनस 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो x जब माइनस 2 पुट करेंगे ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जैसे आपके पास आखिरी टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बनेगा d इंटू माइनस टू होल पावर 2। तो ये आपका बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 12 आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये 0 इज इक्वल टू 16 डी बनेगा, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो काम थोड़ा आसान था, लेकिन अब हमें थोड़ा सा टफ काम करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसको रीअरेंज, मतलब कि हम कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको ये जो यहाँ पे पावर्स दी गई इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको क्या बनेगा, c इंटू एक्स प्लस 2 उसी तरह रहेगा, x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। उसके बाद प्लस d x माइनस 2 होल पावर 2, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगेन हमने एक और काम ये करना है कि ये जो आपका x माइनस 2 है इसको आप क्या करेंगे, इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये बनेगा 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें x पावर 3 प्लस 4x² प्लस
4x, ये मैंने x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा -2x² -8x -8। उसके बाद प्लस b इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें जी, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है ना c वाला, इसको आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें प्लस c इंटू एक्स पावर 3 -4 इंटू x² प्लस 4x प्लस 2x² -8x। उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। लास्ट हम आपके पास क्या आ जाएगी, d इंटू x² -4x प्लस 4 ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको बेशक आप अरेंज ना करें, मतलब कि मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई ना करें, डायरेक्ट आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी जो पावर है वो आपके पास यहाँ पे 3 है। तो x पावर 3 को पहले आप कंपेयर कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x पावर 3 नहीं है, इधर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपके पास x पावर 3 ये है, ये आ जाएगा a, यहाँ पे नहीं है, इस टर्म में नहीं है, और इस टर्म में है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा +c आ जाएगा। अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, इसको आप चलें नाम दे दें जी इक्वेशन 4 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप जो कोफिशिएंट कंपेयर करें वो आप x² करें। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास है 12, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक इसको और इसको अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 4 - 2 मतलब कि 2 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2a। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा सिंपल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो -4x² प्लस 2x², तो ये आपका बनेगा -2x², तो ये बन जाएगा -2c, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब d और b आपके पास क्या है, 0 हैं, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a माइनस 2c बन जाएगा। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a माइनस सी, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 5 का। अब इन दोनों को आप करें ऐड, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब कि 4 + 5 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे c कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6a इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसमें, 4 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। अब इन सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास बनेगा 12x² -48 डिवाइडेड बाय x - 2 होल पावर 2 x + 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू a ओवर, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर x - 2 प्लस b की वैल्यू आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह c जो है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू आपके पास है जी -3, तो ये आ जाएगा -3 ओवर x + 2, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, वो भी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ओवरऑल सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा -c नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -3। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 ओवर x - 2 -3 ओवर x + 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने 5.1 के जो लास्ट 5 क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह 5.2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।